हेलो, वेलकम इन एग्जाम्स वेव। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपकमिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। के ऊपर ये चीज पढ़ेंगे हम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? जैसे किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं हम, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं। जैसे मैंने भाग दिया यहाँ पे 7 को भाग दिया किससे? 2 से। 2 से 7 को भाग दिया तो 3 बार भाग गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इस चीज को 2 को हम बोलते हैं यहाँ पे डिवाइजर, मतलब भाजक। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 जो है इसको मैंने बोला डिविडेंड। 7 को क्या बोला मैंने? डिविडेंड। ये जो 3 है इसको मैं बोलता हूं क्वोशिएंट, इसको मैं बोलता हूं क्वोशिएंट। और ये जो 1 बच जाता है ये आपके पास रहता है रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके पास क्या रह जाता है? रिमाइंडर रह जाता है। तो इस चीज को हम लोग और कैसे समझ सकते हैं? इसको ये जो है डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर, गुणा क्वोशिएंट मतलब भागफल, प्लस हम करते हैं रिमाइंडर मतलब शेषफल। ये फॉर्मूला होता है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कई सारे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। जैसे इसी सवाल को मैं देखता, 2 का गुणा करोगे 3 से, 2 3 6 प्लस 1 तो आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया। और ये आपके पास क्या आ गया? भाज्य आ गया। ठीक है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो देखो। In a question of divisibility, the divisor is 10 times of the quotient and 5 times of the remainder. If the remainder is 46, then find the dividend. देखो क्या क्वेश्चन है। किसी एक भाज्य के सवाल में जो भाजक है वो 10 गुना है किसका? और किसका हमारे पास 10 गुना है? भागफल का। और 5 गुना है किसका? शेषफल का। हमको ये ज्ञात करना है कि वहां पे डिविडेंड क्या है। ठीक है, ये सवाल, अगर ये सवाल है तो सबसे पहली चीज हमको एक चीज पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, रिमाइंडर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है हमारे पास तो देखो हमको क्या दे रखा है? डिवाइजर दे रखा है। डिवाइजर जो है वो है 10 इंटू क्वोशिएंट और डिवाइजर ही आपको दे रखा है, डिवाइजर ही दे रखा है आपको 5 इंटू रिमाइंडर। 5 इंटू रिमाइंडर आपको ये क्या दे रखा है? डिवाइजर ही दे रखा है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्वेश्चन में दे रखा है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है कितना? 46। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? 46 रख दूंगा। 5 का गुणा 46, जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करना होता है उस संख्या को आधा करके एक शून्य लगा दो। तो मैं 46 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा। अब जब मेरे पास डिवाइजर 230 आ गया है तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं? 230। 230 यहाँ 10 गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, 0 से 0 कट गया तो क्वोशिएंट मेरे पास क्या आ गया? क्वोशिएंट आ गया मेरे पास 23। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मेट में और ऐसे ही फटाफट कैलकुलेशन करनी है। डिवाइजर हमारे पास कितना आ गया? डिवाइजर आ गया मेरे पास 230 गुणा क्वोशिएंट कितना? 23। रिमाइंडर कितना मेरे पास? 46। क्या करना है यहाँ पे? 23 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 23 है। क्या? 23 का वर्ग। 23 का वर्ग कितना? 529। 529 और एक ये शून्य प्लस क्या कर दो? 46 जोड़ दो। 529 में 46 जोड़ोगे, 90 में 46 जोड़ा 136 हुआ। 533
6। ये आपका सीधा सीधा एडिशन और सीधा सीधा जवाब। क्या करना है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले सवाल पे आओ, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 4, 6 एंड 8 सक्सेसिवली रिमाइंडर इज 3, 4, 2। देखो क्या होता है, किसी संख्या को अगर मैंने पहले 4 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 3 आया, फिर 6 से किया, फिर 4 आया, फिर सक्सेसफुली लगातार डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास। हम यहां लिखते हैं, देखो यहां मैं इस तरह की टेबल बनती है इसमें, ठीक है। यहां लिखूंगा मैं 4, 6, 8 जिस जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं रिमाइंडर 2, यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे लिखा मैंने 3, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ये जिससे डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी। यहाँ पे जो अंतिम में है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि मैंने आखिरी बार क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे आखिरी बार कोई ना कोई 1 रहा होगा। 8 का गुणा किया मैंने किससे, 1 से। 8 × 1 8 है ना, और ये करूंगा मैं प्लस 8 एकम 8 प्लस 2 10। 8 एकम 8 प्लस 2 कितना, 10। तो यहाँ आ गया मेरे पास कितना, 10। देखो 8 × 1 प्लस 2 कितना, 10। ये 10 लिखा मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है, 6 × 10, 6 × 10 कितना, 60 प्लस क्या करना है, 4। 6 × 10 प्लस 4 डायरेक्ट मेथड है ये। 60 प्लस 4 कितना, 64। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 64 आ गया, ठीक है। अब 4 आखिरी में, 4 का गुणा करना है 64 से, प्लस करना है 3। तो क्या करोगे, 64 × 4 प्लस 3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 240, 256, 256 और 3 कितना, 259। 259। तो नंबर मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, 259। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आपके पास बनता है। कैसे, सवाल क्या है, अब अगर 259 है वापस देखना है तो इसको वापस कैसे देखेंगे हम, देखो 259 को सबसे पहले आप डिवाइड करके देखोगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 कितना गया, 4 6 गया 24, फिर कितना बच गया आपके पास 119। तो 4 4 कितना, 16। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। रिमाइंडर 3 आ गया, पीछे क्या बच गया, 64। अब 64 को डिवाइड करोगे किससे, 6 से। 10 पे गया कितना, 60। क्या बच गया, 4। अब ये जो 10 आ गया है, 10 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से। तो पीछे कितना बच गया, 8 एकम 8, और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 2 और ये 1। ये फॉर्मेट रहता है आपके पास इस सवाल को करने का। डायरेक्ट मेथड अगर ये दे रखा होता है, ये यहाँ से यहाँ, सबसे पहले हमको एक ये चीज अज्यूम करनी है, आखिरी जो नंबर होता है ये मेरे पास 1 रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, इसका 1 से गुणा किया, रिमाइंडर ऐड किया, वो संख्या यहाँ से इसको ये रिमाइंडर ऐड, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 then the remainder is 6. If that number is multiplied by 4 and then divided by 5, the remainder is, देखो क्या क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को मैंने 15 से भाग दिया, मेरे पास रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, मेरे पास 6 आ गया। उस संख्या को मैं 4 से गुणा करूं, उस संख्या को मैं 4 से गुणा करने पे बाद में 5 से भाग दिया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये सवाल है। देखो ऐसे केसेस में ये जो होता है, ये हमेशा 15 के अंदर 5 का भाग जाता ही है। आपको सीधा करना, एकदम डायरेक्ट मेथड है, कहीं कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है हमको। ऐसे सवाल अगर मिलता है, ऐसा सवाल मिलता है तो क्या कर देना, 6 का गुणा कर देना 4 से। 6 का गुणा 4 से कर दिया, कितना हो गया, 24 हो गया। 6 का गुणा 4 से क्या, 24, और 24 के अंदर 5 का भाग देके देख लो, सीधा सीधा आता है, 5 चौक 20, शेषफल कितना बच गया, 4। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका,
इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर कितना, 4। सीधा सीधा जवाब कितना, 4। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे कई बार, ऐसा ही क्वेश्चन और क्या बन सकता है, अगर यहाँ पे बोल देता 15 से भाग दिया 6 आ गया, तो इस संख्या 6 के वर्ग को या उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दो तो क्या आएगा, उस संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग देना होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसका वर्ग कर देना और 6 का वर्ग कर देना और भाग दे देना 5 से, आपका जवाब आ जाएगा 36/5 करोगे, एक शेषफल आ जाएगा। ठीक है, हमारे कोर्सेज के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.examswave.com। धन्यवाद।